नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे महत्व। 24 और 30 किलो का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने किलो की आवश्यकता होगी। देखिए, दो तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अधिक से अधिक कितनी आवश्यकता होगी, और एगो पूछ रहा है कम से कम कितना आवश्यकता होगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक पूछेगा तो उसमें SCF निकालिएगा। क्या निकालिएगा? SCF। और कम से कम पूछेगा तो उसमें क्या निकालिएगा? LCM। याद आ गया आपको ना। चलिए, तो यहाँ पूछा है कम से कम कितने किलो की आवश्यकता होगी, तो कम से कम के लिए हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तब 20, 24 और 30 का LCM निकाल लीजिए, ठीक है। 20 से तो 2 से पहले जाएगा 10 हो गया, 2 से 12 हो गया, 2 से 15 हो गया, ठीक है। फिर इसमें कितना से जाएगा? तो 2 से अभी चला जाएगा, 2 से 2 पच्चे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 15 के 15 उतर गया, ठीक है। फिर अब क्या से जाएगा? तो यहाँ पे 2 से नहीं जा पाएगा, 2 से नहीं जा पाएगा, 3 से, तो 3 से एक बार यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ठीक। एक बार और 5 से जा पाएगा, 5 से, तो 5 से लेंगे तो 5 एकम 5, 2 और यहाँ पर 1, यानी 5 आ गया, ठीक है। तो इसी को गुना कर दिएगा तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है सब चीज़, यहाँ पे कर लीजिएगा, इसी को गुना कीजिएगा। तो 2 5 2 गुने 3 यानी 120 केला, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120, 15, 25, 35 किलो का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने पेन की आवश्यकता होगी, ठीक है। 15, 25, 35 कलमों का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने कलम की आवश्यकता होगी, पेन की आवश्यकता होगी। CGTET 2016 में पूछा था, ठीक है। चलिए देखिए, कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है तो क्या कीजिएगा? LCM निकालिएगा। किसका LCM निकालिएगा? 15, 25 और 35 का LCM निकालिएगा, ठीक है। आइए LCM हमने यहाँ पे निकाल दिया, आपको देखिएगा। 15, 25 और 35 का LCM 5 से जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 25, 5 से तो 35 से दोबारा नहीं जाएगा, इसलिए 5 तिया 15, ठीक है। 15 25 कितना हो गया? 15 25 75, और यहाँ पे उतना में 7 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 7 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा देखिएगा। तो 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया, 5 से 35, 5 तिया 15, 15 से 5 बार, ठीक है। 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, ठीक है। अब 75 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 525 आंसर होगा। 525 किस में है? तो 525 ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 525 आपका बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न ये बार बार पूछा है, JSSC में भी पूछा है, याद रखिएगा। 3 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेगी? याद रखिएगा, अंतराल वाला प्रश्न जहाँ आ गया, या एक साथ बजती है, एक साथ खुलती है, एक साथ लगती है, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको केवल LCM निकाल देना है, केवल LCM निकाल देना है, ठीक है। तो घंटियाँ 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ कब बजेगी तीनों? कोई ऐसा समय आएगा जिसमें घंटी तीनों एक साथ बजेगी। तो क्या करना है आपको? 5, 10 और 15 का LCM निकाल लेना है। तो सबसे पहले 5 देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, LCM 30 आ गया, यानी 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 मिनट किस में है? C में है, तो C ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स हमने लिख दिया है कि अंतराल वाला प्रश्न,
या तीनों एक साथ कब बजेगी, इसके लिए एलसीएम निकाला जाता है। एकदम दिमाग बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15 का एलसीएम हम लोग निकाल लिए, 30 आया, यानी 30 मिनट पर घंटी फिर एक साथ बजेगी, ठीक है, 30 मिनट के बाद। अगला, एक कमरे की 3 लाइट क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी, ठीक है। कमरे की 3 लाइट है, 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर चलती है, तो तीनों एक साथ कब जलेगी आपको पूछा गया है, 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट या 30 मिनट, ठीक है। अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, कौन सा प्रश्न आ जाए, अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, तीनों एक साथ कब जलेंगे प्रश्न आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसका एलसीएम निकालना है। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। दो से देखते हैं हम लोग, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर यदि 2 से देखते हैं हम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यानी 24 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, तो राइट आंसर इसका 24 होगा। 24 होगा। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ भी है, निकाला हुआ भी है, पीडीएफ जो ले रहे हैं उनके लिए सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। अगर पीडीएफ में कहीं प्रकार प्रॉब्लम आता है तो आप हमें एक बार जरूर शिकायत करेंगे, ठीक है। कहीं हो सकता है कि बनते बनते कहीं मिस्टेक हो सकता है, गणित किसी से भी होता है, हमसे भी हो सकता है, ठीक है। आप जरूर कमेंट कर लेंगे। पानी के 3 नल 10 मिनट, 12 मिनट तथा 24 मिनट के अंतराल पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे, हरियाणा टेट 2019 में पूछ दिया गया, ठीक है। देखिए पानी के 3 नल है, 10 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। प्रश्न उसी प्रकार का है, अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, तीनों एक साथ कब होंगे, चारों एक साथ कब होंगे, पाँचों एक साथ कब होंगे, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा किसका, 10 और 12 और 24 का, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कितना बार जाएगा बताइए, 5, 2 छक 12 और 2 से 12, ठीक है। और फिर 5 कितना जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा तो 5 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। फिर कितना से जाएगा देखिए, 3 से जाएगा, तो यहाँ पर तो 5 रह जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ 5 रह गया, और 3 से यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। यानी क्या बच गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 60 दूनी 120, यानी 120 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 120 की में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, ठीक है। एक्स का मान बतावें, यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछ दिया था, ठीक। यूपी टेट 2019 में एक्स का मान बतावें, एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इसके आधार पर बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी कोई बहुत ही यहाँ पे गणित को अच्छा तरह से कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि गणित हमें लगता है कि आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग होने वाला है। तो आप सभी बताइए क्या इसका मान होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स क्या है, तो ये त्रिभुज का अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है जो अंदर में बन रहा है, ठीक है। अंतःकोण का नियम क्या होता है, तो अंतःकोण का नियम होता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये अंतःकोण का नियम होता है, ठीक है। ए का मान कितना बताइए, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। कोण बी, ठीक है, बी का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा तो 40 डिग्री। और सी अंदर से देखिएगा तो इसका एक्स निकालना अंदर में, तो सी एक्स बराबर 180 डिग्री हो गया ना। अब देखिए 30 और 40 कितना हो गया, 70 डिग्री, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 110 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 110 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, सी ही इसका राइट आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए आपको कवर अप यहाँ पर करवा दिया गया है, आप सभी को देख लीजिएगा जिनको भी पीडीएफ मिल गया। और जो हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं वो यहाँ अवश्य जुड़ जाइए, सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स का मान बतावें, बी टेट 2013 में पूछा है, ठीक है। एक्स का मान बतावें, बी टेट 2013 में पूछा है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले आप देखिएगा एक्स, अगर यह मानिए ए बी और सी है, ठीक। तो एक्स का मान बताना है, तो सबसे ऊपर में एक्स हो गया, प्लस ये कोण कितना डिग्री का, तो देखिए इस तरह का अगर कभी भी कोण कहीं हुआ मिले इस तरह का, तो ये 90 डिग्री का इंडिकेशन होता है, लिखता नहीं है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब बीच का कोण 90 डिग्री है, ये क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर देखिए, तो एक्स हो गया प्लस ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया प्लस कितना हो गया 60 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। एक्स प्लस 90 और 60 कितना हो गया 150 डिग्री, बराबर कितना हो गया
180 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये प्लस 150 है, ये क्या होगा, बाउंड्री पार करेगा, बाउंड्री मतलब बराबर पार करेगा, तो प्लस में था माइनस में इधर देखिए बाउंड्री पार करके आया 180 के बगल में, तो 180 माइनस 150 यानी कितना हो गया 30 डिग्री। यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे आपके लिए कवर अप किया हुआ है PDF, आप सभी को बना लीजिएगा, सबको PDF भेज दिया गया है। ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़िए, तत्काल जुड़िए, जिससे कि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए एक्स का मान है बताइएगा, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया है, देखिए कैसा है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में यहाँ पर एक्स छूटा हुआ, एक्स का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं किससे, त्रिभुज के गुण से। तो त्रिभुज का गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोनों का योगफल मतलब कहीं से भी आप जोड़ लीजिएगा, अगर यहाँ से कीजिएगा तो एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 80 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही नियम हो गया। अब एक्स 80 और 55 कितना हो जाएगा बताइए, तो 80 और 50 130 और 5 35, 135 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ये एक्स प्लस था, ठीक है, एक्स प्लस है, तो 135 डिग्री 180 की इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा आपको बताइए, 45 डिग्री बचेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी ही इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे बना करके दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बिहार टेट 2018 ना एक्स का मान है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, आप सभी को जान गए हैं एक्स का मान क्या है। देखिए हमने ज्यामिति से पूरे चीज़ को कवर अप किया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, लगभग सारे चीज़ का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर कवर अप हो जाए। तो ज्यामिति से आपको 6 या 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो समझिए कि यहाँ से 1 to 5 के लिए पूरा कवर अप होने वाला है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार PDF के रूप में यहाँ पर ले करके आप सभी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका कम प्रश्न में अधिक से अधिक आंसर आप दे सकें और अधिक से अधिक प्रश्न आपका भिड़े। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ JCERT किताब का यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज वाइज आपको जो कवर अप होने वाला है जिस टॉपिक में, उसको किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिभुज का बताना है, तो बताइए क्या होगा, 20 डिग्री नियम के अनुसार त्रिभुज के गुण से तीनों कोनों का योगफल 80 होता है, तो 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री और ये बच गया x, और इतना को मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 20 और 130 कितना होगा बताइए, 150 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री, ये प्लस 150 है, इधर आ जाएगा तो कितना होगा माइनस 150 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 150 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, अब देखिए ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, CG टेट 2019 में आया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, CG टेट 2019 में प्रश्न पूछा है कि x का मान क्या है, 35 है, 45 है, 55 है, कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या होगा x का मान बताइए। तो ये तो आपको देखने में आ रहा है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार हमको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसका पहला गुण कहता है कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री करके निकालिए। तो तीनों कोण, तो पहला लेते हैं x, दूसरा लेते हैं 105 डिग्री और तीसरा लेते हैं 40 डिग्री और बराबर मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 105 और 40 कितना होगा 145 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, 180 में से 145 जाएगा, बताइए कितना होगा, तो 45 और 30 75 और 5 80। ठीक है, यानी आपका आ रहा घटाने पर 35 डिग्री। आप घटा लीजिएगा, जितना जल्दी आप घटा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा आप सभी को, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में हो सकता है कि कोई प्रश्न छूट जाए, इसलिए ना छूटे, इसलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट ही कीजिएगा, लेकिन सही कीजिएगा, शुद्ध कीजिएगा, नहीं तो जो चीज़ आता है उसको कहीं गड़बड़ नहीं कर लेना है। ठीक है, तो 35 डिग्री आ रहा है, 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैथ सेशन है, मैथ सेशन में कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको वीडियो देख लीजिएगा। PDF बनाने में 1-2 में किसी में मिस्टेक है आपको हमने, लेकिन वीडियो में जो आप देखिएगा तो आपको उसमें सारा चीज़ सुधार कर दिया जाता है, इसलिए आप उस पार्ट का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर PDF में कहीं गलती मिल रहा हो
तब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके हमने आपको पीडीएफ दे दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक भी प्रश्न छूटे नहीं, इसलिए यहाँ से जुड़ के तैयारी कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रीट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में क्या पूछा है, किन से त्रिभुज का निर्माण संभव है, ठीक है। यह इसमें 4 है, यानी 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120, 80, 20, 90, 30, 60, 50, 70, 80, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है आपको बताना है। क्लियर। देखिए एक चीज़ जान जाइएगा आप सभी को कि त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जब तीनों कोनों को जोड़िएगा और उसका योगफल 180 डिग्री आ जाए। अगर 180 डिग्री से एक कम या एक ज़्यादा या पॉइंट में भी एक कम एक ज़्यादा हो रहा है तो आपको त्रिभुज बनाना असंभव है, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको चेक करने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जिससे 180 डिग्री हो रहा होगा जोड़ने पर उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, बाकी से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 40 और 30, 70 और 40, 110, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120 और 80, 200 और 20, 220, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90 और 30, 120 और 60, 180, त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50 और 70, 120 और 80, 200, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज का निर्माण किससे संभव है, त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जिसमें तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री आता है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, किसी को कोई समस्या यहाँ पे हमारे समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए त्रिभुज के 3 कोण यहाँ अनुपात में दिए गए, ध्यान रखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अनुपात में दिए गए हैं, अनुपात में दिए गए हैं तो उसके कोण को पहले आप बना लीजिए, ठीक है। तो उसके कोण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि पहला कोण 1 है, 1 के साथ 1 से गुना कीजिएगा तो x, दूसरा कोण 2 है, 2 के साथ 1 2x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा 3x। मान लिया हमने x 2x और 3x त्रिभुज के 3 कोण, इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, एगो x हो गया, एगो 2x हो गया, एगो 3x हो गया, ठीक है। तो उसके प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो त्रिभुज के गुण से चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा बताइए, 180 डिग्री, ठीक है। x और 2x 3x, 3x और 3x 6x, तो 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण निकल जाएगा, पहला कोण x था तो x बराबर 30 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 2x था तो 2 इंटू एक्स का मान ऑलरेडी निकला हुआ 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरा कोण का मान कितना लिए थे हम लोग 3x था तो 3 गुने एक्स का मान निकला हुआ 30 डिग्री, 3 गुने 30 बराबर 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसका क्रम होगा, ठीक है। तो 30, 60, 90 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, सीजीटेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है इस सेशन का, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो जुड़े हैं देखिए हम आपको यहाँ पे डीपली बना दिए हैं, आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं जितना जल्द हो सकेगा। जब भी आप प्रैक्टिस 1 से 2-3 बार करेंगे तो आपको यह बहुत कम समय में बनाने की आदत हो जाएगी, बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 72 डिग्री, कोण बी 73 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा बताना है, ठीक है। 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा या कोई नहीं। एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, देखिए किसी त्रिभुज में कोण ए, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज आप लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, कोई त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए इसी को लिए, तो ए कितना है आपका 72 डिग्री और कोण बी 73 डिग्री, अगर ये बी है तो ये 73 डिग्री है, और तो कोण सी का मान निकालना है, कोण सी का मान हमने x मान लिया, ठीक है। तो त्रिभुज के गुण से जब हम चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो इसी से हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 72 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस तीसरा कोण x मान लिए हैं बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 और 3 कितना हो गया 5, 7 7 14, ठीक है, 145 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ना।
x का मान जब भी निकालें तो x बराबर ये इधर ही रह जाएगा, 180 के तरफ क्या जाएगा, 145 जाएगा, तो ये बाएं तरफ जाएगा, तो प्लस 145 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 145। ठीक है, अब 180 में से 145 घटाइएगा तो बोलिए कितना बचेगा, 35 घटेगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा, 45 से 75 और 5 80, 35 बचेगा। ठीक है, 35 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये ही हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है ना। किसी को कोई डाउट हो, मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क नंबर दिया गया है, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल है, आपके लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक यहाँ पर प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आकलन की परीक्षा हुई है जिसमें जैक ने 100% JCERT किताब से पूछा और हमने वही JCERT किताब को बनाया था, जो कि आपको लिखा हुआ प्रश्न यहाँ से भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी ये नहीं सोचिएगा कि इधर उधर का आपको सब चैप्टर हमने बता दिया, आप जा करके वहाँ पर जाँच भी कर सकते हैं, और ठीक लगे तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आपकी तैयारी यहाँ से 1 to 5 या 6 to 8 शिक्षक की हो जाएगी। 1 से 5 के लिए 500 लग रहे हैं, 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 800 आपको हो जाता है। ठीक है, किस राशि का 12% 360 है, किस राशि का 12% 360 है, CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वह राशि x है। देखिए, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो राशि दिया गया उसका 12% निकाल के देखिएगा, 360 आता है, वही आंसर होगा। तो 1000 का हम 12% निकालेंगे, जल्दीबाजी में आप चाहते हो 12% निकालेंगे तो 12/100 ये खत्म हो गया, ये होगा कितना, 120। अगर 2000 का निकालेंगे तो 2000 गुने कितना हो जाएगा, 2000 का 12% 12/100, तो ये 100 कट गया, 240 होगा। अगर 3000 का निकालिएगा तो 3000 गुने 12/100 की जगह कट गया, 12 तिया 36, 360, तो 3000 का है। तो आप ऐसे भी देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर भी चेक कर सकते हैं, अगर आप जल्दीबाजी में चाहते हैं तो, और नहीं तो एक नियम पर चाहते हैं तो आप मान सकते हैं किस राशि का, तो ये वह राशि x है, उसका 12% कितना है, बराबर 360 है। अब आपके पास हो जाएगा x गुने 12/100 बराबर हो गया 360। अब यहाँ 360 की 54 है, तीछा तीछी गुना कर लीजिएगा, तो हो जाएगा आपके पास x गुने 12 बराबर 360 गुने 100। ठीक है, यहीं से काट लेते हैं, ऊपर ऊपर देखिए गुना है तो कट जाता है, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 1 0 30, 30 गुने 100 की जगह 3000 इसका आंसर होगा। 3000 सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 50% का मान भिन्न में क्या होगा, बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। 1/2 है, 3/2 है, 4/5 है, 6/5 है। ठीक है, तो 50% है, 50% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब अंश बट्टे हर, तो प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 बैठेगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 आया, और ये अब क्या है, भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, तो 1/2 भिन्न, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, 15% का मान दशमलव में क्या होगा, 15% का मान दशमलव में क्या होगा, 1.5, 0.15, 0.015, 1.05। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 15% का मान दशमलव में क्या होगा, प्रतिशत दिया है उसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत दिया है 15%, इसको हम क्या करेंगे, 15% को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 100। इसको दशमलव बदलना है, दशमलव बदलना है तो नीचे 2 को 0 है, तो अंश में क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, तो 2 अंक यानी 5 1, उसके बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.15। ठीक है, नीचे 2 को 0 तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, 3 को 0 तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.15 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम का 50% 1000 रुपया है, तो एम का मान क्या है, MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एम का 50% 1000 रुपया, तो एम का मान क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एम का 50% यानी आप कीजिएगा एम गुने 50/100 बराबर कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तीछा तीछी गुना करेंगे तो एम गुने 50 बराबर 1000 गुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 50 से काट लीजिएगा, 50 दूनी कितना हो गया 100, 1 0 और इसमें लगेगा, और 20 से 100 में गुना कीजिएगा तो 2 1 कम 2 रहेगा और 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 किस में है, सी में है, तो सी इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, राम के पास 2500 रुपये था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है,
धन दिया हुआ है, राशि कितनी थी और खर्च दिया हुआ है और खर्चे बताना है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं है। 2500 रुपया है, उसका 40% खर्च कर दिया, तो 2500 का 40% आप निकाल दीजिए, जो आपको आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 का 40% यानी हम इसमें क्या करेंगे, तो आप आगे कीजिएगा, इसमें 2500 का है मतलब गुना और 40% मतलब 40/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100 हो गया और 1 जीरो बचा हुआ, तो जिसको यहाँ लाएंगे यानी 1000 रुपये इसका आंसर होगा। 1000 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जिसका प्रतिशत हमको ज्ञात करना रहता है उसका संख्या पता होना चाहिए और कुल संख्या पता होना चाहिए। इसके पहले का जो टाइप 1 टाइप 2 बताया गया उसमें क्लियर किया गया था आपको। अब देखिएगा, तो ये कब आया था, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने बताइए, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल है आपके 50, लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है आपका, लड़कियां हैं 40, तो बताइए लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़का का संख्या हो जाएगा 50 में से आप घटा दीजिएगा इस 40 को, तो 50 में से 40 घटाइएगा तो 10, यानी 40 लड़कियां और 10 लड़के हो गए। ठीक, अब प्रतिशत किसका पूछ रहा है, लड़का का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं, तो लड़का का प्रतिशत निकालना है तो हमको चाहिए लड़का का संख्या, लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या, जो विद्यार्थियों का होता है वो कुल संख्या नीचे होता है और इनटू क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो लड़का का संख्या आपका 10 आया है, कुल संख्या आपका 50 है और इनटू कीजिएगा 100, तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी 20% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत 20 है, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछेगा तो टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, तो 100 में से 20 यानी 80, तो 80% लड़कियां तो 20% लड़के। क्लियर, चलिए 20% किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मोनी गणित की परीक्षा में, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। मोनी गणित की परीक्षा दे रही है जिसका पूर्णांक कितना का है, 80 अंक का है और उसमें लाती कितना है 60 अंक। प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको हर सभी को इसका जरूरी पड़ता है कि परीक्षा इतना का हुआ था और अंक कितना आया तो उसको प्रतिशत में कितना हुआ। ठीक है, ये राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमको प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना रहता है तो कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर लेते हैं प्राप्तांक और नीचे लेते हैं पूर्णांक, जितना हुआ है कुल पूर्णांक और इंटू कितना करते हैं 100। ठीक है, प्राप्तांक आपके पास कितना है 60 अंक लाई है और पूर्णांक कितना का था 80 का था और इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, 20 चौके 80 और 20 बच्चे क्या हो जाएगा 100, हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कट गया। अब 4 से देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और 30 से एक कितना बार में कट जाएगा आपको, 2 से 15 बार में, तो 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75, यानी 75% इसका राइट आंसर होगा डी, 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% हो जाएगा। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपये हो गया, घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। 30% होगा, 16.2/3% होगा, 50% होगा, 70% होगा, कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पेट्रोल का मूल्य सबसे पहले कितना था 60 रुपये था, अब पेट्रोल का मूल्य में कमी हुआ तो कितने रुपए हो गया 50 रुपये हो गया, तो घटा हुआ मूल्य, तो मूल्य कितना घटा, तो इसको घटा लीजिए 60 में से 50, 10, यानी घटा हुआ मूल्य 10 रुपया है और इसी घटे हुए मूल्य को अब प्रतिशत में लाना है। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य को प्रतिशत में लाने क्या 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 करेंगे, तो सबसे पहले घटा हुआ संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे और बट्टे क्या होता है कुल मूल्य, जो शुरू बार रहता है, जो प्रारंभिक मूल्य रहता है, तो कुल मूल्य शुरू बार कितना था 60 और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 1 0 कट गया, यानी आपका हो गया 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 तिया 6 और 2 50 से 100, यानी कितना हो गया 50/3%,
या इसी को पूर्णांक बदलिएगा। तो 50/3 को जब हम पूर्णांक बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 20 बचा, 3 छक 18, ये 2 बच गया। ठीक, तो ये पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 16 पूर्णांक, जो शेष आया वो ऊपर, और जो यहाँ पर भाजक है, ठीक है, जो यहाँ पर भाजक है ये नीचे आता है। तो 16.2/3%, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 16×3 48 और 2 50, 50/3 हो गया। ठीक है, तो 50/3 को पूर्णांक में इस तरह से हम चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भागफल लिखाता है, फिर यहाँ पर शेषफल लिखाता है, फिर यहाँ पर भाज्य लिखाता है। इस तरह से आप पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, लेकिन मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 रुपये हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आलू का मूल्य कैसे था बताइए, 8 रुपये था। वृद्धि होने पर, बढ़ने पर कैसे हो गया, 12 रुपये हो गया। तो प्रतिशत बढ़ा हुआ मूल्य, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि वाला प्रतिशत निकाला, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 12 में से 8 घटाइएगा, यानी 4 रुपया बढ़ गया, 4 रुपया बढ़ गया। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जितना वृद्धि हुआ है उसका संख्या और बट्टे प्रारंभिक मूल्य जो शुरू में था। तो पहले आलू का मूल्य 8 रुपये था, तो प्रारंभिक मूल्य 8 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 4 दूनी कितना हो गया बताइए, 8 हो गया, और 2 से 100 कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ये यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, 50% होगा, राइट आंसर इसका सी हो गया। क्लियर। घड़ी 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा गया, तो खरीदना मतलब क्या हो गया बताइएगा, क्रय मूल्य हो गया ना, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। और 600 रुपया में बेचा गया, तो बेचना का मतलब क्या होगा बताइएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो खरीदा गया 500 रुपया, यानी क्रय मूल्य 500 रुपया, इसी को सीपी कहेंगे, 500 रुपया होगा। ठीक है, बेचा गया 600 रुपया, यानी विक्रय मूल्य होगा 600 रुपया, एसपी हो गया 600 रुपया। ठीक, विक्रय मूल्य बड़ा है, देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। ठीक है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा बताइए, लाभ होगा ना, और लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 रुपया माइनस 500 रुपया, यानी 100 रुपया होगा। ठीक है, चलिए हानि को देखते हैं। हानि, यदि कोई वस्तु अधिक कीमतों पर खरीदा जाता है और कम कीमतों में बेच दिया जाता है तो हानि होता है। ठीक है, तो हानि में क्या होगा कि आपका हानि में क्या होगा, तो क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा आदमी ने अधिक में होगा और बेच रहा होगा कम में, तो उस कंडीशन में हानि होगा। यानी इसमें होगा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि होता है। और हानि बराबर क्या हो जाता है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और कभी कभी जब हानि हमें पता होता है तो हानि प्रतिशत पूछ देता है, ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए हानि प्रतिशत पूछे या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। हानि पर, एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया, बाद में उसकी कीमत 7,000 रुपये में बेच दिया गया, मोबाइल पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइएगा। ठीक है, तो मोबाइल खरीदा गया 10,000 रुपये में, यानी क्रय मूल्य मोबाइल का है 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा मोबाइल बेचा गया 7,000 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य हो गया 7,000। तो बड़ा कौन हुआ बता दीजिए हमें, क्रय मूल्य अधिक हो रहा है, विक्रय मूल्य कम हो रहा है। तो क्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, खरीदेंगे हम अधिक में और बेचेंगे कम में, तो हमें हानि होगा। यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जहाँ लागू होगा वहाँ पर हानि होगा। ये सब कोड को याद रखिएगा। ठीक है, और हानि बराबर क्या होगा, तो जो बड़ा होता है उसमें, तो हानि में क्या होता है कि हम खरीदते अधिक में, यानी हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए 10,000 में से हम 7,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3,000 रुपया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक और है यहाँ पे देखिएगा, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो कभी कभी हम लोगों को देखिए विक्रय मूल्य पूछ देता है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, एक ही सूत्र आप कोई भी याद रखिएगा, विक्रय मूल्य याद रखिएगा तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और क्रय मूल्य याद रखिएगा तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम याद रखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अगर बट्टा कितना है 100 है,
तो लाभ प्रतिशत रहेगा तो प्लस लाभ लीजिएगा और हानि प्रतिशत रहेगा तो 100 माइनस हानि कीजिएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य का सूत्र है। अगर इसी में क्रय मूल्य पूछ दे तो आपको मान लीजिए कि ये याद है और क्रय मूल्य का याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, विक्रय मूल्य के नीचे 1 होगा ना कि नहीं होगा बताइएगा। तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो विक्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा में इसको हम ले लाएंगे नीचे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, क्रय मूल्य बच गया ना। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि हो जाता है। इसी सूत्र को याद रखिएगा। ऐसे हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, अगर आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपके रहेंगे तो दोनों का जरूरी है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बना करके, क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक के किताब का है। बाहर का एक भी प्रश्न इसमें आपको मिलने नहीं जा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 जाकर देखिएगा, वहां से सब चीज मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि गुने 100 क्रय मूल्य। यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है, क्रय मूल्य, इसलिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहेगा। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य अधिक होना कम होना चाहिए, यानी खरीदेंगे हम कम में बेचेंगे अधिक में। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 में ये पार्ट आपको देखने का मिलेगा। JCERT जैक का किताब में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप बना लीजिएगा। और जो नहीं बना पाते हैं, यहाँ से आप मैथ की तैयारी केवल 200 रुपये में घर बैठे ही आराम से मैथ यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और 1 to 5 की संपूर्ण तैयारी करनी हो तो सिर्फ 500 रुपये में खरीद सकते हैं ना, तो मैथ केवल लेना हो तो 200 रुपये में यहाँ से मैथ का संपूर्ण नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक घड़ी रुपए 6000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ या हानि क्या और कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, घड़ी 600 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है हानि 500 रुपया होगा, लाभ 500 रुपया होगा, हानि 100 रुपया होगा या लाभ 100 रुपया होगा, ये बचाना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। घड़ी खरीदा कितना में गया है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है बताइए, तो 6000 रुपया। बेचा कितना में गया है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, बेचा गया है देखिए 6500 रुपये में, 6500 रुपये में। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो जब हम खरीदेंगे कम में बेचेंगे अधिक में तो लाभ हो रहा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6500 माइनस 6000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये, यानी लाभ 500 रुपया होगा। 500 रुपया लाभ किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए नीचे देखिए आपको डिटेल्स बना हुआ है। जिनको भी लगता है PDF लेकर के पढ़ने के लिए, तो यहाँ से घड़ी खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य CP 6000, घड़ी बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य भी कहेंगे, उसको SP भी कहेंगे, 6500 रुपये। अब देखिए यहाँ कंडीशन आ गया कि SP बड़ा हो गया, यानी विक्रय मूल्य अधिक हो गया और क्रय मूल्य कम हो गया, यानी खरीदे कम में और बेचे अधिक में। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लाभ हो जाता है। लाभ विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम होने पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6500 माइनस 6000 यानी 500 रुपये। लाभ 500 रुपया होगा और आंसर बी में इसका है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग प्रश्न को इसको देखेंगे। इस टाइप 1 के प्रश्न को आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए इसको जल्दी जल्दी आप इस वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे हमने PDF बनाया है आप सभी के लिए, जो जीरो है उनके लिए भी, जो हीरो है उनके लिए भी। ठीक है, जो मिडिल में रहे उनके लिए भी, इसलिए सभी के लिए हमने PDF बना दिया, जिससे कि आपको कमजोर स्टूडेंट को भी समझने में दिक्कत नहीं हो और जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए और भी अच्छा हो जाए। एक भैंस रुपये 50,000 में खरीद कर, एक भैंस 50,000 में खरीदा गया और 40,000 में बेच दिया गया। भैंस की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, लाभ 5,000 रुपया होगा, लाभ 10,000 रुपया होगा, हानि 5,000 रुपया होगा या क्या होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ बनाते हैं, नीचे आपको बना हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, भैंस 50,000 रुपया में खरीदा गया है, खरीदना मतलब CP क्रय मूल्य। ठीक है, 50,000 रुपये में खरीदा गया और 40,000 रुपये में बेच दिया गया। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, सेल किया गया 40,000 रुपये में। ठीक है, क्या हुआ आप बताइए, CP बड़ा हो गया, खरीदे थे अधिक में, बेच रहे हैं कम में, हानि हो गया ना। हाँ, तो हानि हो गया। हानि बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, तो 50,000 में से 40,000 घटाइएगा, बचेगा कितना, 10,000। तो हानि हो रहा है, कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। किस में ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, तो A में ऑप्शन है लाभ 5,000, लाभ 10,000, हानि 5,000, हानि 10,000, यानी राइट आंसर इसका D होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से आपको बना दिया गया है कि आप सभी वीडियो ना भी देखें तो आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल जा रहा है। CP क्रय मूल्य 50,000 रुपये, SP विक्रय मूल्य 40
40,000 रुपये। CP इज ग्रेटर देन SP हो गया, यानी हानि हो गया। तो क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हानि हो रहा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप किए, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, सब कुछ PDF में आपको बनाया हुआ रहता है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहते हैं कि आप सिर्फ बता सके। ठीक है, चलिए अब और भी स्पीड आप काम कीजिएगा, एक ही में ज़्यादा नहीं रहना है, इसलिए शुरू में हम बहुत डीपली चल रहे हैं, अब धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे। एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीदा गया और 5,000 रुपये में ही बेच दिया गया। साइकिल खरीद पर लाभ या हानि क्या होगा बताइए। लाभ होगा, हानि होगा, न तो लाभ न तो हानि, कोई नहीं। ठीक है, साइकिल खरीदा कितना में गया, 500। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये है, और बेचा भी गया 5,000, यानी सेलिंग प्राइस भी कितना है आपको, 5,000 रुपया है, 5,000। तो इस पर क्या हुआ, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, दोनों बराबर हो जाएगा अगर, तो न तो लाभ होगा न तो हानि, राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक मोटरसाइकिल 55,000 रुपये में खरीदकर 35,000 रुपये में बेचा गया। मोटरसाइकिल पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। ठीक है, लाभ हुआ 10,000, लाभ हुआ 20,000, हानि हुआ 10,000, हानि हुआ 20,000। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदा कितना में गया, 55,000 में, तो CP आपका हो गया 55,000। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 55,000। बेचा कितना में गया, 35,000 में, तो SP हो गया 35,000। ठीक है, आपका क्रय मूल्य बड़ा है ना, और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। 55 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 55 बड़ा है, यानी क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी खरीदे हैं आप क्या चीज़ अधिक में और बेच रहे हैं क्या चीज़ कम में। तो क्या हो रहा है आपको, जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हानि होता है। हानि बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटा घटाइएगा, तो 55,000 में से 35,000 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 20,000। तो 20,000 ये क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, हानि 20,000 रुपया हो गया। तो किस में है हानि 20,000, D में है, तो D आपको राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, CP 55,000 रुपये, SP 35,000, CP बड़ा हो गया इसलिए हानि हो गया। हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 55,000 से 35,000, 20,000 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको बहुत जल्द आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 1 क्विंटल प्याज 3,000 रुपये में खरीदा गया था और उसी प्याज को 1 क्विंटल को ही 5,000 रुपये में बेच दिया गया। प्याज की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। ठीक है, तो खरीदना यानी CP 3,000 में खरीदा गया था। ठीक है, SP यानी बेचा गया 5,000 में, तो SP बड़ा हो गया, CP छोटा हो गया, बेचा गया अधिक में, खरीदा गया कम में, तो लाभ हो गया। और लाभ बराबर कितना हो गया, तो 5,000 में से 3,000 को घटा दीजिएगा, 2,000 हो गया। ठीक है, तो 2,000 लाभ हुआ। 2,000 लाभ किस में है, B में है, तो B ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर।